So welcome back guys in Mathsify AB Physics. Thank you for your support. मेरा चैनल अच्छा चल रहा है, आप सबके प्यार से, आप सबके कमेंट से, और इसी तरह प्यार देते रहिए तो मैं बढ़ता रहूँगा, पढ़ाता रहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं अगला टॉपिक 12th का लेकर आया हूँ। अभी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया व्हाट इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैसे निकालते हैं। तो उसका एक्सप्रेशन आपको थोड़ा सा अगर याद हो तो उसका एक्सप्रेशन आया था, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ लास्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने क्या लिखा था कि जो C था वो था मेरा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, ठीक है। तो अब यहाँ वाले वीडियो को तुमने ये लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होगा वो हम निकालेंगे यहाँ पर किसका, जिसमें बीच में डाइलेक्ट्रिक भर गया हो, है ना। बीच में क्या भर गया है, डाइलेक्ट्रिक। तो अब देखिए ये पैरेलल प्लेट पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इनके बीच में क्या है, थिकनेस T, क्लियर। सो वेलकम बैक गाइस। तो अब हम मिलते हैं क्लास 12th के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर, जिस पर हमने यहाँ पर भर दिया है बीच में, दो प्लेटों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम। इसको अपन नाम दे देते हैं, दिस इज माय डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। तो ये पार्शियली फिल्ड है ना, यहाँ पे मेंशन्ड है, इट इज पार्शियली फिल्ड। तो पार्शियली फिल्ड मीडियम है, मतलब यहाँ पर भी एयर बाकी है और यहाँ पर भी एयर बाकी है, पूरी तरीके से कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। तो अब यहाँ एयर वाला भी है कैपेसिटेंस और डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाला भी है। लास्ट वीडियो पे हमने देखा था कि C की वैल्यू कितनी आती है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। देखते हैं इस पर कितनी आती है। तो इसका भी डेरिवेशन है 12th में, हमको अच्छा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, अगर आता है तो सीधे 3-4 मार्क्स से नीचे का नहीं आता। तो आइए देखते हैं, और मोस्टली यही आता है, नॉर्मल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नहीं आता, यही आता है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले अपन ने मान के रखा वही पुराना कंसिडरेशन कि दो प्लेट्स हैं, है ना, जिनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। तो इनका जो चार्ज होगा, एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज है, जैसा लास्ट में किया था। तो एक की जो चार्ज होगा वो होगा सिग्मा A प्लस सिग्मा A और एक माइनस सिग्मा A, यानी सिग्मा जो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, जिसको अपन Q अपॉन A से निकालते हैं। तो Q इज इक्वल टू हो जाता है सिग्मा A। तो पॉजिटिव प्लेट के लिए ये, नेगेटिव प्लेट के लिए ये, ठीक है। आइए अब अपन मान के चलते हैं इन दोनों के बीच में कौन है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए फिर से कंसीडरेशन नहीं लिख रहा हूँ, जैसा कंसीडरेशन पहले ही था वैसा ही अभी है। बस एक नई चीज लिखना पड़ेगी कि इसके बीच में पार्शियली फिल्ड है डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो अपन लिख देते हैं हियर अ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस P is inserted between the parallel plates। ठीक है, तो थिकनेस T का हमने कर दिया। अब यहाँ पर दो प्रकार की परमिटिविटी हो जाएगी जो मैंने लिख दी है, एक ये लिख दी है और ये लिख दी है मीडियम। दिस इज मीडियम परमिटिविटी, K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, इतना चेंज हो जाता है। तो अपन को जैसे पहले भी पता था, अपन ने लिया था, क्या ले लेंगे अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट चार्ज इज इक्वल टू कितना होता है, इट विल बिकम सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इतना होता है। तो अपन के लिए दो प्लेटों के लिए क्या हो जाएगा, तो फॉर टू प्लेट्स E is equal to सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर वही सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कितना हो गया, सीधे सीधे सिग्मा अपॉन आधा आधा, एक ये आ गया, ठीक है। अब V जो होता है मेरा, V इज इक्वल टू होता है ED, V इज इक्वल टू E, इसके लिए निकाल रहे हैं विदाउट डाइलेक्ट्रिक। विदाउट डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस कितनी, ये है विदाउट डाइलेक्ट्रिक। तो टोटल है D, इस D में से इतना माइनस कर दो, तो विदाउट डाइलेक्ट्रिक के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, D माइनस T।
तो इसको अपन लिख देंगे v इक्वल टू ed दैट इज d माइनस t। इसको अपन लिख देते हैं, ये जो है मेरा स्पेसिफिक काहे के लिए है, ये है मेरा विथआउट डाइलेक्ट्रिक, विथआउट डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। और ये E जो है ये भी विथआउट डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो अपन ने जब यहाँ पर ये देखा तो उसकी वैल्यू आप पुट कर दो, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, v इज इक्वल टू E की वैल्यू को इतनी होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया सिग्मा d माइनस t अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया मेरा पोटेंशियल, ठीक है। तो ये हो गई एक इक्वेशन, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ निकालते हैं E with डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक का ये कितना, तो E होता है विथआउट डाइलेक्ट्रिक सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट कितना है डाइलेक्ट्रिक का, k एप्सिलॉन नॉट, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन k एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया 3। एंड पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है ed, तो ed यहाँ पर अपन को पता है v इज इक्वल टू ed होता है, उसी फॉर्मूले से मैंने लगाया था E और d। अब डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस कितनी है दैट इज t, तो हमारा v इज इक्वल टू हो जाएगा e t। अब e t ये हमारा किसके साथ है, डाइलेक्ट्रिक के साथ, तो e dt, और ये हमारा विथआउट था तो e लिख दिए, तो e dt, तो ये कितना है सिग्मा अपॉन k एप्सिलॉन नॉट t, ये आ गया मेरा पोटेंशियल, ठीक है। चौथी इक्वेशन क्लियर। अब अपन निकालेंगे नेट पोटेंशियल, v इज इक्वल टू हो जाएगा v ऑफ प्लस क्यू प्लस v ऑफ माइनस क्यू। v ऑफ प्लस क्यू कितना है, प्लस क्यू मतलब पूरा, प्लस क्यू मतलब v ऑफ डाइलेक्ट्रिक के साथ प्लस v ऑफ विथआउट डाइलेक्ट्रिक के साथ, ये दो। तो अपना कितना है डाइलेक्ट्रिक के साथ विथआउट डाइलेक्ट्रिक के साथ, ये हो गया दैट इज सिग्मा d माइनस टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया सिग्मा t अपॉन k एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल लो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये कितना आ गया, ये आ गया मेरा d माइनस टी प्लस t अपॉन, ठीक है। क्लियर। अब यहाँ पर ये तो हमारे दोनों आ गए, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब सिग्मा के साथ इस v को रखते रहो, ये नेट v का। अब हमारे जो कैपेसिटेंस है c इज इक्वल टू होता है q अपॉन एक cv, q अपॉन v। तो q इज इक्वल टू क्या होता है मेरा, पहले ही अपन पढ़ के आ रहे हैं, q इज इक्वल टू सिग्मा a, उसको लगा दो दैट इज सिग्मा a अपॉन v की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस विल बी d माइनस t प्लस t अपॉन एप्सिलॉन तो निकाल दिया था, यहाँ k बचेगा t अपॉन k, क्लियर है। एप्सिलॉन निकाल चुके थे, यहाँ k बचा था d माइनस t प्लस t अपॉन t। अब देखो सिग्मा से सिग्मा कट गया, ये चला गया ऊपर, तो c इज इक्वल टू कितना आ गया एप्सिलॉन नॉट a अपॉन एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस t प्लस t अपॉन, ठीक है। ये मेरा हो गया कैपेसिटेंस, इसके लिए कैपेसिटेंस जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब बीच में हो तो थिकनेस पर डिपेंड करता है, क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, और इस पर कुछ स्पेशल चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। दिस इज द फाइनल वन, फाइनल। अब अपन मान लें इफ d इज इक्वल टू t, यदि d t के बराबर हो जाए तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देन c इज इक्वल टू कहलाया जाएगा k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन
टी, क्योंकि यहाँ डी माइनस टी, डी बराबर टी, कितना हो जाएगा, और के जैसे डी की जगह टी रखोगे तो टी माइनस टी जीरो, या फिर टी की जगह डी रख दो तो डी माइनस डी जीरो, यहाँ पर डी रख दो तो भी ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट टी अपॉन डी। चाहे ये सेपरेशन हो चाहे डायरेक्ट्रिक का सेपरेशन, इतना ही हो। अब अगर हम बोल देते हैं कि पूरे में डायरेक्ट्रिक भर दे डी और टी बराबर, तो ये वही कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। व्हेन फुल्ली फिल्ड, व्हेन कंप्लीटली फिल्ड विथ डायरेक्ट्रिक। ठीक है, तो दिक्कत इसमें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ ना समझ में आया तो मैसेज करिए। थैंक यू सो मच।